क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? स्पष्ट कीजिए अथवा संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखे। इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद मुख्य होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि। तीसरा भाववाचक संज्ञा, बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न आदि। पांचवा समूहवाचक संज्ञा, सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा आदि। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। क, व्यक्तियों के नाम तुलसीदास, महेश, राम आदि। ख, नदियों के नाम गंगा, गंडक, यमुना आदि। ग, झीलों के नाम डल, बैकाल आदि। घ, समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। अंग, पहाड़ों के नाम आल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि। च, गांवों के नाम पैनाल, मनिअप्पा, बिस्पी आदि। छ, नगरों के नाम जमशेदपुर, पटना, रांची आदि। ज, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम अशोक, राजपथ, परिधान, भारती बुक डिपो आदि। झ, महादेशों के नाम एशिया, यूरोप आदि। य, देशों के नाम चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। ट, राज्यों के नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। थ, पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, सूरसागर आदि। ड, पत्र पत्रिकाओं के नाम दिनमान, अवकाश, जगत आदि। ढ, त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम गणतंत्र दिवस, साल। न, ग्रह नक्षत्रों के नाम चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। ट, महीनों के नाम आश्विन, कार्तिक, जनवरी आदि। ठ, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे। इसका उत्तर है जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध की है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गोजाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर मानव जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। क, पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। ख, फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। ग, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि। घ, अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम गेहूं, चावल, जिलेबी, तेजपात, रसगुल्ला आदि। क्वेश्चन 5, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण
का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। क गुण, कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। ख भाव, कृपणता, पित्रता, शत्रुता आदि। ग अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। घ माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। अंग क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई आदि। च गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। छ स्वाद, कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास आदि। ज अमूर्त भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया आदि। क्वेश्चन नंबर 6, समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखे। इसका उत्तर हो जाएगा समूहवाचक संख्या पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, डब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यवाचक संख्या किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक संख्या किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संख्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह ले। द्रव्यवाचक संख्या से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संख्या होते हैं। टिप्पणी, कुछ विद्वानों का कहना है कि संख्या के समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संख्या में ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भाववाचक संख्याओं की रचना किस प्रकार होती है? उत्तर है भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। पहला संज्ञाओं से, दूसरा विशेषणों से, तीसरा सर्वनामों से, चौथा क्रियाओं से, पांचवा अव्यय शब्दों से। पहला संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं। शब्द भाववाचक संज्ञा, लड़का लड़कपन, अमर अमरता, कवि कवित्व, पशु पशुता, संस्कार संस्कृति, ठग ठगी, सजन सजनता, शत्रु शत्रुता, बंधु बंधुत्व, मीट मिठाई, हिंदू हिंदुत्व, सेवक सेवकत्व, लुटेरा लूट, मानव मानवता, प्रभु प्रभुता प्रभुत्व, बालक बालकपन, चोर चोरी, नारी नारीत्व, पुरुष पुरुषत्व पौरुष, भ्राता भ्रातृत्व, भ्राता भ्रातृत्व, भाई भाईचारा, शिष्य शिष्यत्व, तरुण तरुणाई, साधु साधुता, दृष्ट दृष्टा, माता मातृत्व, राज्य राज्यत्व, स्वामी स्वामित्व, वकील वकालत, बुढ़ा बुढ़ापा, रंग रंगत, पंडित पंडित्व। दूसरा विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं। शब्द भाववाचक संज्ञा, कुमार कौमार्य, ललित ललित्य, लघु लघुता लाघव, करा कराई, उदार उदारता,
स्पष्ट अस्पष्टता, सम समता साम्य, सरल सरलता, विद्वत विद्वता, लाल लाली, मलिन मलिनता, भट भट्टी, कांत कांति, महान महता महत्व, अरुण अरुणिमा, अच्छा अच्छाई, आस्तिक आस्तिकता, चालाक चालाकी, कृत्रिम कृत्रिमता, कुलीन कुलीनता, कायर कायरता, ढीठ ढिठाई, दिव्य दिव्यता, मांसल मासलता, ठाकुर ठाकुराई, हिस्सा हिस्सक, सुंदर सुंदरता सौंदर्य, सुगम सुगमता, स्वाधीन स्वाधीनता, सभ्य सभ्यता, सहायक सहायता, ऊंचा ऊंचाई, लंबा लंबाई, बहुत बहुतायत, तनिंद्रल तनिंद्रलता। तीसरा, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। शब्द भाववाचक संज्ञा, बोलना बोल, चमकना चमक, लगना लग लगाव, करना करनी, खोदना खुदाई, गाना गान, लूटना लूट, खाना पीना खान पान, उभरना उभार, बचना बचत, बैठना बैठक, मनाना मनौती, कसना कसावट, जगमगाहट जगमगाना, घुरकाना घुरकन, समझना समझौता, घबराना घबराहट, बचना बचाव, झगड़ना झगड़ा, भूलना भूल, लिखना लिखावट, रुकना रुकावट, गिनना गिनती, खेलना खेल, लजाना लाज, दौड़ना दौड़, हारना हार, सुनना सुनवाई, पहनना पहनावा, बसना बसेरा, झगड़ना झगड़ा, उलझना उलझन। चौथा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं। शब्द भाववाचक संज्ञा, अहंकार, मम ममता, पराया परायापन, निज निजता निजत्व, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन। पांचवा, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। शब्द भाववाचक संज्ञा, समीप समीपता, आगे पीछे, आगा पीछा, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार, वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। पहला है सफल का भाववाचक संज्ञा है, इसका उत्तर हो जाएगा सी सफलता। दूसरा है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है, इसका उत्तर हो जाएगा बी भाववाचक। तीसरा है मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, इसका उत्तर हो जाएगा बी निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण शब्द में संज्ञा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 5, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ए जातीयता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा डी बचपन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा डी मित्रता। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी सेना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी सेना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी घी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए पानी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी शराब। क्वेश्चन नंबर 16, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 17, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी 5। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 21, पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डी समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्दों कौन सी संज्ञा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24, मुझे 2 किलोग्राम चीनी खरीदनी है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा? इसका उत्तर हो जाएगा डी समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी दौर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए दौर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी अमृता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए दूरी। क्वेश्चन नंबर 30, राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा ए कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा बी मोहन। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है। इसका उत्तर हो जाएगा सी राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 34, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। इसका उत्तर हो जाएगा बी व्याकुलता। क्वेश्चन नंबर 35, शराब संज्ञा है।